हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उन पे हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं यूरोपीय कंपनी पे प्रश्न हमारा गलत ना हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो कौन आए थे? सब पुर्तगाली आए थे। कब? 1498 में। ठीक, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि कौन विदेशी जो आक्रमणकारी जो था भारत से कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो देखेंगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 57 दिन तक यह भारत में रहा और भारत को खो लूटा। देखेंगे मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, 30 करोड़ रुपए, सोना चांदी आदि लूट के लेकर गया। को किसने लूटा? नादिर शाह ने। और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि मयूर सिंहासन जो है इसके निर्माणकर्ता कौन है और मयूर सिंहासन के निर्माण में कितना समय लगा था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। ठीक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत आया था और यह भारत का खोज भी किया था। तो देखेंगे 1498 में भारत के केरल राज्य कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहाँ के राजा जमूरिन से मिला था। लेकिन कोलंबस भारत के लिए निकला था व्यापार के लिए, लेकिन यह अमेरिका पहुँच गया, तो कोलंबस हो नहीं सकता। तो वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। आइए अब चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि पुर्तगाली ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1510 में। और कौन पुर्तगाली था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। कब? 1510 में। किसने? अल्बुकर्क ने। आइए चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें। तो सर्वप्रथम किसने भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और डच आए थे। तो 2 और 1, तो 2 1 यहाँ पर है, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। उसके बाद अंग्रेज आए थे, तो 4 यहाँ पर है, 2 1 4, तो डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था? सर टॉमस रे था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। आइए चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। ठीक, तो जॉर्ज चार्नक राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल का गवर्नर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? 1688 ईस्वी में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 16 ईस्वी में। उस समय महारानी एलिजाबेथ एम पे थी। ठीक, जब स्थापना हुआ था कंपनी का। आइए चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1760 में। इस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों का क्या हुआ? खात्मा हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ कि प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ। तो आइए जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कि 23 जून 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का यह युद्ध हुआ था और किनके के बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये देखिए शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो देखिए शुजाउद्दौला जो है ये अवध के नवाब हैं। कहाँ के? अवध के नवाब। और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। तो पहले हम जान लेते हैं कि बक्सर का लड़ाई किनके बीच हुआ था। बक्सर का लड़ाई कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था।
किनके किनके बीच हुआ था? मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। तो यहाँ पर पूछा है कि साथ किसने दिया था, तो जो साथ है मीर कासिम का शाह आलम द्वितीय में दिए थे और शुजा-उद-दौला ने भी दिया था। तो ए बी, तो क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किस व्यापार में थी? किस में थी? मसालों में। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं 14 की तरफ। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिले था? कब मिला था? इलाहाबाद के प्रथम संधि में। देखेंगे इलाहाबाद के प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। आइए चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। बंगाल में दैत्य शासन की नींव किसने रखी थी? ठीक, बंगाल में दैत्य शासन की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था। कब? 1765 ईस्वी में। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि दैत्य शासन को किसने डाकुओं का राज कहा था? आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। बंगाल में दैत्य शासन को किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 ईस्वी में। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक, इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट और उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आ गया कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था? स्थापना कब हुआ था? तो 1774 में। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसी के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अब आइए चलते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है कि हमारा सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि लागू करने वाला कौन है? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली हैं। कौन है? लॉर्ड वेल्लेस्ली। देखेंगे इनका शासनकाल 1798 से 1805 तक रहता है। इन्होंने लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि लागू किया था। ठीक, अब आइए चलते प्रश्न नंबर 90 की तरफ। इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक, हैदराबाद। कब? 1798 में। और हैदराबाद है जो दूसरी, हैदराबाद जो है 2 बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, एक बार 1798 में, एक बार 1800। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर करके सहायक संधि पर हस्ताक्षर कौन राज्य नहीं किया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए। आइए अब चलते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। शासनकाल आइए देख लेते हैं। 1773 से 1785 तक रहता है इनका शासनकाल। आइए चलते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त होता है या जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। कब? 1829 में। अब आइए चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। समाचार पत्रों यहाँ पर देखिए कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। और देखेंगे इसने ही समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। इनका शासनकाल 1835 से 1836 तक इनका रहता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इनका देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल होता है। अब आइए चलते प्रश्न नंबर 24 की तरफ कि भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से लेकर थाने तक ये चला था। कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। ठीक, तो आइए चलते 25 की तरफ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अब आइए चलते प्रश्न नंबर 26 की तरफ कि इल्बर्ट बिल विवाद किस
वायसराय से है? तो लॉर्ड रिपन से है। किससे है? लॉर्ड रिपन से। आइए देख लेते हैं लॉर्ड रिपन का शासन। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है 1880 से 1884 तक रहता है। ठीक, आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि वायसराय यह किस एक्ट के तहत यह भारत का प्रथम वायसराय बना था, वो इस एक्ट का नाम बताना है। ठीक, आइए चलते प्रश्न नंबर 28 की तरफ कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिमिटेड या आज़ादी का महान चार्ट किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसका देखिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैकाले म्यूनिस्ट समर्थ लेखक ये हो नहीं सकता। हंटर कमीशन ये भी नहीं हो सकता। ठीक, वुड डिस्पैच जो कानून था यह शिक्षा से संबंधित था। यही वुड डिस्पैच जो कानून है इसे ही शिक्षा का, यहाँ पर देखिए शिक्षा से ही है पूछा है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच का जो कानून आया था शिक्षा से संबंधित, तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न है कि 10 मई 1857 के सिपाही जो विद्रोह है, सिपाही विद्रोह बोलिए या 1857 का विद्रोह बोलिए, बात एक ही है। तो 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक, कहाँ हुआ था? मेरठ में। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि उस समय वायसराय कौन था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।